यूपी का वो आईपीएस अधिकारी जो महिलाओं की तरह करता था 16 श्रृंगार कर महिलाओं के कपड़े पहनकर जाता था ड्यूटी, जो भरता था मांग, नाक में पहनता था नथुनी। 16 श्रृंगार की वजह जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। देश का इकलौता ऐसा पुलिस अधिकारी जो महिलाओं की तरह करता था पूरे 16 श्रृंगार, जो पहनता था महिलाओं के कपड़े, जो लगाता था माथे पर बिंदी, जो भरता था मांग। ये अधिकारी महिला की तरह श्रृंगार कर ऑफिस तक पहुंच जाता था। बताएंगे आपको पूरी खबर। आप भी वो वजह जानकर हैरान रह जाओगे जिसकी वजह से ये पुलिस अधिकारी महिलाओं की तरह श्रृंगार करता था। वजह जानने के बाद आप भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। वहीं आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा पास कर बड़ी मुश्किल से लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ अधिकारी अपने कार्यों और व्यवहारों की वजह से चर्चा में आते हैं। वैसे तो हमारे देश में कई अधिकारियों की कहानियां चर्चित हुई हैं, कुछ अच्छे कामों की वजह से तो कुछ भ्रष्टाचार और अन्य गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन जिस पुलिस अधिकारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस अधिकारी की कहानी हमेशा ही चर्चाओं में रही है। यकीन मानिए आप भी जानकर दांतों तले उंगली दबाने लगोगे। ये कहानी है यूपी पुलिस के पूर्व आईजी डी.के. पांडा की, जिनका नाम है देवेंद्र किशोर पांडा। गौरतलब है कि डी.के. पांडा ने इस साल 2005 में अचानक से 16 श्रृंगार के साथ ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया था। वो ड्यूटी के दौरान महिलाओं की तरह अंग वस्त्र पहनते थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को कृष्ण की दूसरी राधा घोषित कर दिया था। उनका कहना था कि भगवान कृष्ण ने आकर खुद उनके सपने में कहा था कि वो उनकी प्रेमिका हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो कई सालों तक चोरी छुपे राधा बना करते थे। वो एक दिन अचानक ही 16 श्रृंगार कर ड्यूटी पर पहुंच गए। तब सभी पुलिसकर्मी उनके इस रूप को देखकर एकदम से हैरान रह गए और इसी लिबास में ड्यूटी पर वो लगातार आने लगे। उनके इस आचरण की वजह से यूपी पुलिस को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। कई लोगों ने उनकी शिकायत भी की थी। आखिरकार उन्होंने 2005 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 2007 में रिटायर होना था, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने बीआरएस ले लिया। बता दें कि डी.के. पांडा 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। हालांकि अब डी.के. पांडा ने दूसरी राधा का रूप त्याग दिया है। अब वो कृष्णानंद बन गए हैं। वो अब भी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। अपने घर से ही वो पूजा पाठ करते हैं। मीडिया से बातचीत में वो बताते हैं अब वो संत बन गए हैं। सार्वजनिक जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी राधा का रूप त्यागने के सवाल पर वो बताते हैं कि साल 2015 में कृष्ण ने जब उनके सपने में आकर बोला कि ये रूप आप छोड़ दो, तो उन्होंने वो रूप छोड़ दिया और वो कृष्णानंद के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की ऐसी तमाम अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहां कई महिलाएं भी भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी कर लेती हैं, तो कई लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना घर परिवार तक छोड़ देते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें भक्ति में डूबा एक पुलिस अधिकारी महिलाओं की तरह श्रृंगार करता था। अब आप इस पुलिस अधिकारी की इस भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।